पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो पड़ोसी देश पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तात्कालिक सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हाल ही में एयर स्ट्राइक्स की, जिसका अफगानिस्तान की सेना ने सीधे और कठोर जवाब दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जवाब केवल किसी तालिबानी समूह या अलग थलग गतिविधि नहीं था, बल्कि यह अफगानिस्तान की आधिकारिक सैन्य प्रतिक्रिया थी जो गुस्से और प्रतिबद्धता से भरी हुई थी। दोनों देशों के बीच की लंबी और विवादास्पद सीमा को दुरंड लाइन कहा जाता है। यह लाइन पिछले कई दशकों से तनाव और झड़पों का केंद्र रही है और इस समय विश्व मीडिया भी इसे काफी विस्तार से कवर कर रहा है। अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार, जो तालिबान द्वारा संचालित है, ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स का जवाब उन्होंने सीमा पर ताबड़तोड़ गोलीबारी और अटैक के रूप में दिया है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद अफगान फोर्सेस ने सीमा के कई आउटपोस्ट पर हमला बोल दिया। वो हमला पाकिस्तान के लिए बेहद आश्चर्यजनक और पीड़ादायक साबित हुआ, क्योंकि वहां तैनात सैनिकों को सूचना नहीं थी कि इतने संगठित और तेज हमले होंगे। रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के 12 से 15 सैनिकों के मारे जाने की संख्याएं सामने आ रही हैं। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि पाकिस्तान के इन फोर्सेस को ठीक से प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। अफगान सेना ने इस जवाबी कार्रवाई में अपनी संपूर्ण सैन्य ताकत झोंक दी। हालांकि अफगानिस्तान के पास व्यापक एयरफोर्स या अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। उसकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है, जो कि पाकिस्तान की 22-23 करोड़ की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन अफगान फोर्सेस ने साबित कर दिया कि वे अपनी राजधानी पर पाकिस्तान के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने पूरी ताकत से सीमा पर अपने पदों की रक्षा और वारा करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया आज की इस लड़ाई में एक और मोर्चा बन चुका है। अफगान लोगों ने अपनी जीत और पाकिस्तान को हुए नुकसान की वीडियोस और तस्वीरें तेजी से वायरल की, जिसमें पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के उड़ाए जाने, मारे गए सैनिकों के शवों को ले जाते हुए अफगान फोर्सेस और अन्य दृश्यों को दिखाया गया। ये वीडियोस असली हैं या नकली, इस पर बहस जारी है, लेकिन इतना तय है कि अफगानिस्तान ने मीडिया और सोशल नेटवर्किंग का पूरा प्रयोग करते हुए अपने पक्ष की कहानी पहले पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी इस हिंसा के बारे में अपने सरकारी मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म से प्रतिक्रियाएं जारी की हैं, जहां वे अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान की सरकार इस संघर्ष को अपनी सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई का हिस्सा बताती है। यहां तक कि पाकिस्तान के कई आधिकारिक बयान कड़वे अंदाज में भारत का नाम भी लेते हैं, जिसे वे अपना अनंत शत्रु मानते हैं और झड़प में भारत का कहीं ना कहीं हाथ जोड़ते हैं। इसी बीच क्षेत्रीय शक्तियों ईरान, सऊदी अरब और कतर ने सीमावर्ती संघर्ष को लेकर गहरा चिंता जताई है। इन देशों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से संयम रखने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। खासकर सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान के साथ हाल ही में एक रणनीतिक सुरक्षा समझौता किया है, इस मामले में चीजों को न बिगाड़ने का संदेश दे रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने संघर्ष में सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ देने का कोई आश्वासन नहीं दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग और बढ़ती जा रही है और यह संघर्ष सीमाओं के अलावा कई अन्य मोर्चों पर फैल रहा है। चुनावी, कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर दोनों देश कटुता के साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के आरोपों को लेकर अफगान सरकार को दोषी मानता है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाई हमलों और सीमा उल्लंघनों की निंदा करता है। यह स्थिति भविष्य में भयंकर मुश्किलें पैदा कर सकती है। पाकिस्तान अपने क्षेत्रीय सुरक्षा गठजोड़ों, खासकर सऊदी अरब के साथ किए गए समझौते के बावजूद एक जटिल जियोपॉलिटिकल भंवर में फंसता दिख रहा है। यदि तनाव और हिंसा बढ़ती रही तो न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र की शांति तबाह होगी, बल्कि पूरे दक्षिणी एशिया का जमीनी सुरक्षा ढांचा भी खतरनाक तरीके से प्रभावित होगा। सैन्य विशेषज्ञ भी इस बात पर सहमत हैं कि यदि ये झड़पें जल्द शांत नहीं होती तो दोनों देशों के बीच एक बड़ी सैन्य टकराव की संभावना है, जिसकी जटिलताएं और दुष्परिणाम क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी महसूस किए जाएंगे। अंततः पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चले इस झड़प में मानवता भी सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। सीमा पर बसे लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर बचने को मजबूर हैं। इलाके में हिंसा के कारण विस्थापन और जनजीवन में भारी तबाही आ रही है। इस पूरे परिदृश्य को
देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों को जल्द संवाद के रास्ते अपनाने होंगे, कूटनीति को प्राथमिकता देनी होगी और सैन्य उपायों से दूरी बनानी होगी, नहीं तो यह सीमा संघर्ष और भी खतरनाक रूप ले सकता है।